तो आगे देखना है हमको, भौतिक राशि देख चुके हैं, मात्रक क्या होता है। ठीक है, तो मात्रक का मतलब क्या होता है, किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए जिस मानक का उपयोग करते हैं उसको मानक मात्रक कहते हैं। अब मानक का मतलब क्या है कि माना गया, मानक मतलब माना गया। जैसे हम लोग 1 kg मापते हैं ना, तो पहले एक धातु लिया गया और उस धातु का वजन मान लिया गया कि ये 1 kg के बराबर होगा, उसका नाम दे दिया गया 1 kg, और उसी के सापेक्ष हम लोग क्या करते हैं 2 kg, 3 kg, 4 kg हम लोग माप लेते हैं। जैसे लंबाई की बात करेंगे तो एक फिक्स लेंथ लिया गया है ना, एक निश्चित दूरी लिया गया जिसको 1 मीटर बोला गया, और उसी के सापेक्ष हम लोग 1, 2, 3, 4, 10, 20 मापते हैं। ठीक है, तो मात्रक का मतलब क्या हुआ, किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए प्रयोग किए जाने वाले मानक को मात्रक कहते हैं। मात्रक कहते हैं। अब बेसिकली मात्रक के बारे में बात करें, जैसे उदाहरण के तौर पर, अभी ये परिभाषा समझ में आए नहीं आए, उदाहरण से पूरा क्लियर हो जाएगा। जैसे द्रव्यमान एक भौतिक राशि है और इसका मात्रक होता है किलोग्राम, जिसको केजी लिखते हैं। ठीक है, जैसे दूरी एक भौतिक राशि है और इसको मापते हैं हम लोग मीटर में, किसमें, मीटर में मापते हैं। जैसे चाल एक भौतिक राशि है, इसको मापते हैं हम लोग मीटर प्रति सेकंड में, किसमें मापते हैं, मीटर प्रति सेकंड है। त्वरण एक भौतिक राशि है और इसको मापते हैं हम लोग मीटर प्रति सेकंड में। तो इस प्रकार से बोलेंगे मात्रक, किसी भौतिक राशि को मापने के लिए प्रयोग किए जाने वाले मानक को हम लोग क्या बोलते हैं, मात्रक कहते हैं। जिस तरह से भौतिक राशि 2 प्रकार का था, उसी प्रकार से मात्रक भी कितना प्रकार का होता है, 2 प्रकार का। देखो, भौतिक राशि जब बताए थे, या मात्रक ही ले लेते हैं, मात्रक इंग्लिश में बोलते हैं इसको यूनिट। तो भौतिक राशि की तरह मात्रक भी 2 प्रकार का होता है। पहला है मूल मात्रक और दूसरा है आधारी मात्रक। कौन सा, आधारी मात्रक। इसको फंडामेंटल यूनिट बोलेंगे और इसको बेस यूनिट बोलेंगे। ठीक है, जैसे भौतिक राशि 7 था, है ना, कौन कौन था भौतिक राशि 7, बताओ। द्रव्यमान है, लंबाई था, दूरी था, LDS, और क्या था, LDS, TJVP। तो ये था हमारा लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, ज्योति तीव्रता, विद्युत धारा और पदार्थ की मात्रा। अब समझो यहाँ पर ये भौतिक राशि, ये क्या है, भौतिक राशि। तो 7 मूल भौतिक राशि था। इस राशि के मात्रक को हम लोग बोलते हैं मूल मात्रक। मूल मात्रक क्या बोलते हैं, तो मूल मात्रक में लंबाई का मात्रक मीटर होता है, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम या केजी होता है, समय का मात्रक सेकेंड होता है, ताप का मात्रक केल्विन होता है, ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला होता है, और विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। पदार्थ की मात्रा का मात्रक मोल होता है, क्या, इसको कैपिटल M या MOL से सूचित करते हैं, नाम भी लिख देते हैं। लंबाई ये मीटर, क्या होता है, मीटर, ये किलोग्राम, सेकेंड केल्विन, कैंडेला, एम्पियर
और मोल। ठीक है, तो लंबाई का मात्रक क्या होता है? मीटर, द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का सेकेंड, ताप का केल्विन, ज्योति तीव्रता कैंडेला, विद्युत धारा का एम्पियर और पदार्थ की मात्रा का मोल मात्रा। तो मापते हैं, यानी कि लंबाई को मापना है तो मीटर में मापेंगे, द्रव्यमान को मापना है केजी में मापेंगे, समय को मापना है सेकेंड में मापेंगे, ताप को केल्विन में मापेंगे। होता क्या है, परिभाषा क्या बनाएंगे? मूल भौतिक राशि के मात्रक को मूल मात्रक कहते हैं। और मूल मात्रक कितना है? भौतिक राशि, मूल भौतिक राशि भी 7 है। कितना भौतिक राशि है? मूल। और मूल मात्रक भी कितना है? 7 है। फिर है आधारी मात्रक। आधारी मात्रक क्या होता है? मूल मात्रक, आधारी राशि के मात्रक को, आधारी राशियों के मात्रक को, राशियों के मात्रक को आधारी मात्रक कहते हैं। आधारी मात्रक कहते हैं। ठीक है, अब आधारी मात्रक में उदाहरण की बात करेंगे तो चाल। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बट्टे समय। अब अगर चाल का मात्रक बनाएंगे तो ये होगा दूरी का मात्रक मीटर और सेकेंड, समय का सेकेंड, तो इसका मीटर प्रति सेकेंड बनता है। क्या बनता है? मीटर प्रति सेकेंड बनता है। इसी तरह से अगर वेग का मात्रक बनाए तो विस्थापन बट्टा समय होता है। तो विस्थापन का जो होता है मात्रक, इसका भी मीटर ही होता है, और समय तो इसका भी मीटर प्रति सेकेंड ही होता है। त्वरण का मात्रक देखेंगे तो ये होता है वेग में परिवर्तन और बट्टे में समय होता है। वेग में परिवर्तन का मात्रक क्या होता है? वेग का मात्रक या वेग में परिवर्तन का मात्रक दोनों एक ही बात है। तो वेग का मात्रक अभी क्या निकाले? मीटर प्रति सेकेंड, और समय का मात्रक सेकेंड। इसको हल करो तो इसका मतलब है कि मीटर प्रति सेकेंड में सेकेंड से भाग दे रहे हैं। इसका मतलब यही ना, मीटर प्रति सेकेंड में सेकेंड से भाग दे रहे हैं, तो ये होगा मीटर प्रति सेकेंड गुने 1/, गड़बड़ हो गया ना? हाँ ठीक तो है, मीटर प्रति सेकेंड और बट्टे 1/s। देखो इसका मतलब है कि m/s और गुने 1/s, तो ये क्या निकल रहा है? m/s²। इसका मतलब ये हो गया मीटर प्रति सेकेंड, इसको पढ़ते मीटर प्रति सेकेंड। इसका मतलब त्वरण का जो मात्रक निकल के आ रहा है वो मीटर प्रति सेकेंड है। देखने वाला बात यह है कि जितना भी मूल मात्रक है उसका मात्रक अपने आप में ही होता है, किसी दूसरे मात्रक का सहायता वहां पर नहीं लिया जाता है मूल मात्रक को ज्ञात करने के लिए। लेकिन जो आधारी मात्रक है उसमें देखो, चाल का मात्रक निकालने के लिए दो अलग अलग मूल मात्रक लिया गया, एक मीटर और दूसरा सेकेंड। देखो मूल मात्रक में मीटर सेकेंड आता है ना, इसी का प्रयोग करके चाल और वेग का मात्रक निकाला गया है। त्वरण का मात्रक भी इसी का प्रयोग करके निकाला गया है। तो वैसा मात्रक जो मूल मात्रक पर निर्भर करता है, वैसा मात्रक जो मूल मात्रक पर निर्भर करता है उसको आधारी मात्रक बोलते हैं, या आधारी राशियों के मात्रक को आधारी मात्रक बोलते हैं। ठीक है, देखो इधर मात्रकों की अलग अलग प्रणालियां। ठीक है, अब होता ये है, ऐसे तो एक मात्रक पूरे विश्व में चलता है। जैसे भारत में अगर लंबाई का मात्रक मीटर है तो दूसरे देश में भी मीटर ही है, ये मात्रक तो चलता ही है। भारत में अगर वजन केजी में मापते हैं तो दूसरे देश में भी किस में मापेंगे? केजी में ही मापेंगे। लेकिन होता ये है कि किसी किसी देश में थोड़ा सा अलग पैमाना भी उपयोग किया जाता है। जैसे भारत में ही लंबाई को मीटर में भी मापा जाता है और इंच में भी मापा जाता है, दूसरे देशों में भी चलता है, फुट में भी मापा जाता है लंबाई को। बात समझ रहा है? तो कहने का मतलब है मात्रकों की अलग अलग प्रणाली है, और ये प्रणाली कितने प्रकार का है देखो। एक है CGS, कौन सा? CGS। फिर है FPS, फिर है MKS,
और फिर है हमारा SI। SI मात्रक, ये मात्रक जो है लास्ट वाला SI मात्रक, ये पूरे दुनिया में बस यही मात्रक चलता है, पूरी दुनिया में लागू होता है SI मात्रक। CGS का मतलब क्या हुआ, ये मात्रकों की जो है ना ब्रिटिश प्रणाली है। FPS ब्रिटिश है ना, क्या दिया है तुम्हारे बुक में पहला दिया है FPS। हाँ FPS है ना, फिर CGS है। तो FPS जो है ना ये ब्रिटिश प्रणाली, ब्रिटिश मतलब इंग्लैंड में चलने वाला प्रणाली है। कौन सा प्रणाली है, ब्रिटिश प्रणाली। और इस प्रणाली में होता क्या है, लंबाई को मापने के लिए लंबाई का मात्रक फुट होता है। क्या होता है, लंबाई का मात्रक फुट होता है। फिर द्रव्यमान का पाउंड होता है, द्रव्यमान का क्या होता है, पाउंड। और समय का मात्रक सेकेंड होता है। दूसरा है CGS, ये है फ्रांसीसी प्रांति, फ्रांसीसी प्रणाली है। और इसमें लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर होता है, लंबाई का सेंटीमीटर होता है, पूरा लिख लेना तू लोग। और द्रव्यमान का ग्राम होता है, द्रव्यमान का मात्रक ग्राम होता है। और समय का मात्रक इसमें भी सेकेंड ही होता है, समय का मात्रक सेकेंड ही होगा। लास्ट है, ये भी फ्रांसीसी प्रणाली ही है। इसमें लंबाई का मात्रक मीटर होता है, लंबाई का मीटर होता है, मीटर लिखो पूरा। दूसरा द्रव्यमान का किलोग्राम होता है। और समय का इसमें भी सेकेंड ही होता है, समय का सेकेंड ही होता है। लास्ट है हमारा SI मात्रक। जैसा कि पहले बताए कि SI मात्रक जो है ये MKS से निकल के ही आया है। इससे निकल के आया है, MKS का ही विस्तृत रूप है SI मात्रक। अब SI मात्रक में क्या है, SI मात्रक को जो है ना सबसे पहले 1901 ईस्वी में, कब, प्रोफेसर क्या है नाम, बोलो, गियोरेगी, प्रोफेसर गियोरेगी ने दिया था। कब दिया था, 1921 ईस्वी में। लेकिन यह लागू कब हुआ, यह लागू हुआ 1971 ईस्वी में। कब लागू हुआ, 1971 ईस्वी में। SI मात्रक का भी दूसरा नाम है MKSA। इसका मतलब याद रखने के लिए हम MKS से कर दिए। परे हिंदी में बोलेंगे परिमेयित, मीटर किलोग्राम सेकेंड एम्पियर प्रणाली, ठीक है। इंग्लिश के इसको बोलेंगे रेशनलाइज्ड मीटर किलोग्राम सेकेंड एम्पियर सिस्टम। ये SI यूनिट, अब शॉर्ट में इसको क्या बोलते हैं, इस पूरे को शॉर्ट में क्या बोलते हैं, SI प्रणाली। SI प्रणाली एक ऐसा प्रणाली है जिसका प्रयोग पूरे विश्व में किया जाता है। लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का तुम्हारा, मात्रकों को व्यक्त कैसे किया जाता है, मात्रकों को लिखने का तरीका। सबसे पहले मात्रक को संकेत से लिखते हैं। कैसे लिखते हैं, पहला तो संकेत का प्रयोग करेंगे। संकेत से लिखने का मतलब है, जैसे हम लिख रहे हैं 5 kg, ऐसे लिखते हैं। 3 मीटर ऐसे लिखते हैं। 7 सेकेंड ऐसे लिखते हैं। तो मात्रक को जनरली क्या करते हैं, संकेत से करते हैं। किलोग्राम का संकेत kg, मीटर का संकेत m और सेकेंड का संकेत s, ठीक है। अगर मान लो हमको मात्रक पूरा लिखना है, अगर मात्रक पूरा लिखना है, मात्रक पूरा लिखना हो तो इसके लिए जो है ना पहला अक्षर स्मॉल लेटर से ही शुरू होगा। किससे शुरू होगा, स्मॉल लेटर। जैसे कि हम मान लो मीटर लिखना है, 5 मीटर, METRE मीटर, 5 किलोग्राम या 7 किलोग्राम लिखना है तो यहाँ से
किलोग्राम, इस प्रकार से लिखना है हमको। लेकिन पहला जो लेटर होगा ये क्या होगा, स्मॉल ही होगा, कैपिटल लिखेगा गड़बड़ा गया, मामला गड़बड़ हो गया। तो पहली बात तो है या तो संकेत से लिख लो, जो मात्रक का संकेत है उससे लिख लो। दूसरी बात है अगर मात्रक को पूरा लिखना है तो जो पहला अक्षर होगा वो स्मॉल लेटर में होगा। तीसरी बात है यहाँ पर अगर मान लो मात्रक किसी व्यक्ति के नाम से जुड़ा है, किससे जुड़ा है, नाम से जुड़ा है, और उसको संकेत, उसका संकेत लिखना है तो उस व्यक्ति के नाम का पहला अक्षर लिखते हैं। क्या लिखते हैं, पहला अक्षर लिखते हैं। अगर मात्रक किसी व्यक्ति के नाम पर हो, किसी व्यक्ति के नाम पर हो तो क्या करते हैं, नाम का पहला अक्षर, नाम का पहला कैपिटल अक्षर लिखते हैं। जैसे यहीं पर हम लिख दे रहे हैं, जैसे हम बोले 5 न्यूटन, 5 जूल, 5 एम्पियर, है ना, इस प्रकार से हम लोग मात्रक को लिख देते हैं। हो गया ये तुम्हारा। अगला है हमारा, देखो मात्रक कभी भी लिखेंगे तो लास्ट में, जैसे हम लिख रहे हैं 1 kg, होता ये है ना कि अगर मान लो हम 1 kg लिखते हैं तो समझते हैं सिंगुलर है, जैसे एक लड़का के लिए क्या होता है बॉय, और 2 लड़का हो गया तो बॉयज लगा देते हैं। मात्रक के स्थिति में यह नहीं होता है। अगर 1 kg लिख रहे तो इसका मतलब ये नहीं है कि 1 kg को kg लिखेंगे और 5 kg लिख रहे तो 5 kgs लिख देंगे, ऐसा नहीं करना है। 1 मीटर को मीटर लिखेंगे और 5 मीटर को मीटर से लगा देंगे, ये नहीं करना है ना। तो यहाँ पर मात्रकों को प्लुरल नहीं बनाना है, मात्रकों के संकेत को प्लुरल नहीं बनाए, प्लुरल नहीं बनाए। जैसे अगर हम लिखे 5 kg ये सही है, और अगर हम लिखे 5 kgs ये गलत है, ये क्या होगा, गलत हो जाएगा। लास्ट है, मात्रक के अंत में फुल स्टॉप या पूर्ण विराम नहीं लगाते हैं, मात्रक के अंत में पूर्ण विराम ना लगाए। अच्छा, पूर्ण विराम लगेगा, कब लगेगा, जब सेंटेंस खत्म हो जाएगा। जब क्या होगा, सेंटेंस खत्म। अगर मान लो बीच में कोई मात्रक आ रहा है, जैसे हम बताए तुमको कि मंदिर से स्कूल की दूरी 1 किलोमीटर है, तो यहाँ पर 1 किलोमीटर खत्म थोड़ी हो रहा है, इसके बाद भी सेंटेंस है ना। इसका मतलब ये नहीं यहाँ फुल स्टॉप लगा देंगे तो भी गलत हो जाएगा और पूर्ण विराम लगा देंगे तो भी गलत हो जाएगा, ठीक है। अगर वाक्य के अंत में आता है तब हम फुल स्टॉप या पूर्ण विराम का प्रयोग कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं करना है। तो ये हुआ तुम्हारा मात्रक की प्रणाली और मात्रक को लिखने का तरीका।